सभी साधक, सत्संगी, धर्म प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, आज 26 जुलाई 2025 मध्याह्न बेला दहानू महाराष्ट्र के आप प्रेमियों का दर्शन का अवसर मिला। गुरु महाराज की दया रही, आपके ऊपर भी दया हुई कि आप देखो अभी 24 घंटे के साधना शिविर में एक साथ बैठ करके इतने लोग साधना किए, साधकों का दर्शन मिला। ये बड़े भाग्य से मिलता है। प्रेमी जब प्रेमी से मिलते हैं तो क्या होता है, गुरु भक्ति जगती है, गुरु याद आते हैं। गुरु भक्ति है अपार, जगत में गुरु भक्ति है अपार। गुरु भक्ति अपार होती है। देखो गुरु भक्तों को कितनी दया मिली गुरु की। और अगर गुरु की दया के अगर कोई चाहे कि हम अपनी दुनिया बना लें, दुनिया का साजो सामान इकट्ठा कर लें, दुनिया में अपना नाम कमा लें, दुनिया हमको मिल जाए, तो बगैर गुरु के नहीं हो सकता है। और कोई अगर ये चाहे कि अंतर में हमारा पर्दा हट जाए, अंतर की हमारी आँख खुल जाए और हम साधना करने लग जाएं, ऊपर चले जाएं, देवी देवता हमारे इसी घट में दिखाई पड़ने लग जाएं, अंदर में ही हम दर्शन करने लग जाएं, तो बगैर गुरु के नहीं हो सकता है। गुरु की महिमा अपार है। तो गुरु की दया से हमको आपको ये अवसर मिला कि हम आप एक दूसरे को देख रहे हैं, प्रेमी प्रेमी को देख रहे हैं, गुरु भाई को देख रहे हैं, गुरु बहन को देख रहे हैं। ये दया ही है। तो दया का लाभ उठाया बहुत से लोगों ने। आपने 24 घंटे जो आज साधना शिविर चली है, जगह जगह लगाया गया है, उसका लाभ भी हुआ आपको। कुछ लोग कहोगे भाई कैसे लाभ हुआ, क्या हुआ, वो तो बाद में पता चलेगा कि हम साधना शिविर में गए थे, बैठे थे और साधना हम करते हैं, तो वो तो बाद में पता चलता है। मजदूरी करता है आदमी, सुबह जाता है तो मजदूरी करने के लिए जब गया तो तुरंत मजदूरी थोड़ा मिलती है, शाम को मिलती है, किसी किसी को 10 दिन की मिलती है, हफ्ते में मिलती है, 15 दिन में मिलती है, किसी किसी को महीने पर भी मिलती है। नौकरी करने जाते हैं, तनख्वाह कब मिलती है, पहली तारीख को जब महीना बीत जाता है। ऐसे क्यों कि वो किसी का रखते नहीं हैं, जो जैसा करता है उसको वैसे ही फल देते हैं। यह ऐसा विधान बना हुआ है। किसका विधान बना है, किसका नियम बना है? गुरु का नियम अलग है। और जिसके देश में रहते हो, जिनको काल भगवान कहा गया, उनका नियम अलग है। जो जस कीन सो तस फल चाखा, और कर्म प्रधान विष्णु रच रखा। जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल मिलता है। आप सीधे साधे लोग, गांव के लोग, आप कहोगे भाई कर्म क्या है? कर्म जो हाथ से करते हो, काम के लिए, अच्छा काम बुरा काम के लिए पैर से जाते हो, जो भी अच्छा बुरा हाथ से करते हो, जो भी अच्छा और बुरा सुनते हो कान से, आँख से अच्छा और बुरा देखते हो, यही है कर्म। अब बुराई और अच्छाई का पता कैसे चले? जब सत्संग मिलता रहता है तब अच्छाई और बुराई का पता चलता है, ये अच्छा है और ये बुरा है। इसीलिए कहा गया सत्संग बराबर सुनते रहना चाहिए, उससे दीन और दुनिया की जानकारी होती है। दीन किसको कहते हैं? जिनको आप इन बाहरी आँखों से नहीं देख सकते हो। और दुनिया किसको कहते हैं? जिसको आप इन बाहरी आँखों से देखते हो। तो दुनिया और दीन की दोनों जानकारी होती है। और दुनिया को तो आप देखते हो ही ना, कुछ दीन को नहीं देख पाते हो, ऊपर के लोगों को नहीं देख पाते हो, ऊपर के धनियों को नहीं देख पाते हो। लेकिन अगर चाहो तो देख सकते हो। कैसे देखोगे? जब कोई रास्ता बता दें, इस रास्ते पर चलो, ये उपाय करो, तब ऊपर भी दिखाई पड़ने लगता है, ऊपर की भी आवाज़ सुनाई पड़ने लगती है। तो वो कैसे होता है? जिसको समर्थ गुरु कहा गया, कंज गुरु कहा गया, सदगुरु कहा गया, जब वो मिलते हैं, गुरु का दर्जा ऊंचा होता है। गुरु तो सब अच्छे होते हैं, गुरु एक जैसे ही होते हैं, लेकिन जिनको जो जानकारी होती है वही तो वो कराएगा। जिनको यह जानकारी है कि हम लोहे का काम कर लेते हैं, उससे लोहे का काम सीखोगे तो लकड़ी का काम तो बताएगा नहीं, सोना चांदी बनाना तो बताएगा नहीं। अब जो सोना चांदी बनाना चाहते हैं कि हम सोना चांदी का गहना बनाएं, उनको सुनार जो जानते हैं उनको अपना गुरु बनाना पड़ेगा। तो गुरु का नाम तो एक ही है, लेकिन काम अलग अलग है। अब ये भी आपको बता दें, जो दुनिया की जानकारी कराते हैं कि जैसे से ये शरीर चले, खाने का इंतजाम हो जाए, पहनने का इंतजाम हो जाए, और रहने का स्थान बन जाए, कमाई होने लगे, चाहे लोहे का काम, चाहे लकड़ी का काम, चाहे सोना चांदी का काम, चाहे हीरा मोती जवाहरात का काम हो, उससे कमाई होने लग जाए, तो उसको विद्या गुरु कहते हैं। और एक होते हैं आध्यात्मिक गुरु, वो ऐसी दौलत दिलाते हैं, ऐसी कमाई करा देते हैं कि ये चीज़ें अपने आप आने लगती हैं, अनिश्चित आवे बजाई। जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं भी आदमी को होती है,
वो चीज़ भी वो हाजिर रहते हैं देने के लिए, जिनको रिद्धि सिद्धि कहा गया, काम ध्यम कल्पित कहा गया, आत्मा गरिमा महिमा लिखमा, ये जो सिद्धियाँ ये इंतजार करती रहती हैं साधक के लिए कि इसकी इच्छा जो हो हम वो पूरी कर दें। तो अब आप ये समझो कि उसके लिए कुछ करना पड़ेगा। तो देखो प्रेमियों, गुरु महाराज जैसे कंज गुरु हमको आपको मिले और उन्होंने इतना आसान रास्ता बता दिया, इतना आसान कि जितना आज तक कोई बताया ही नहीं। दीन बनाने के लिए यानी समझो दुनिया के अलावा परे चीज़ जो है उन चीज़ों को देखने के लिए, भगवान को पाने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए, अपने देश अपने घर जाने के लिए उन्होंने रास्ता बता दिया, उपाय बता दिया कि कुछ नहीं छोड़ना है, घर में ही रहना है, बाल बच्चों की देख रेख करना है, लेकिन 24 घंटे उसी में फंसे नहीं रहना है, उससे समय निकाल कर आत्मधन कहा गया कि उसको न चोर चुरा सकता है, न वो आग में जल सकता है, न वो पानी में घुल सकता है, न उसको कोई राजा हड़प कर सकता है। वो ऐसा धन है जिसको आत्मधन कहा गया, जिसको परा विद्या कहा गया। तो उसकी जानकारी आप लोगों को, बहुत से लोगों को हो गई, नामदान मिल गया, सुमिरन करने के लिए बताया गया और ध्यान लगाने के लिए बताया गया, भजन करने के लिए बताया गया। अब कुछ लोग आप कहोगे कि भाई हमको दिखाई और सुनाई पड़ता नहीं है, अंदर का धन हमको नहीं मिला, नामदान तो मिल गया और उसमें बड़ी कीमत है, बहुत उसमें यानी समझो कि पावर है, लेकिन अंदर में हमको कुछ नहीं दिखाई पड़ा। तो आपने साधा नहीं। साधना का मतलब क्या होता है? शरीर को साधो, आधा घंटा 1 घंटा बैठे, बस मन ने उठा दिया तो शरीर कहाँ सधा? हाथ पैर हिल रहा है, इधर उधर मन दौड़ रहा है, तो शरीर कहाँ सधा? शरीर नहीं सधा और मन नहीं सधा, मन नहीं सेट हुआ, मन भगता रहता है। तो ये दोनों अगर साध ले जाओ तब तो अभी अंदर की दौलत मिल जाए, आप अंदर दिखाई पड़ जाए। क्यों? क्योंकि इसी से कर्म करते हैं। कर्म आपको बताया, बुरे कर्म और अच्छा कर्म। तो ये जो कुछ रह गया आपका बुरा कर्म, उसको भोगना पड़ रहा है। अब आपको उदाहरण देकर बता दूं, जैसे ये आदिवासी क्षेत्र है तो कहते हैं कि आदिवासी, देखो यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है आदिवासी संगठन। यहाँ पर तो आदिवासी का मतलब क्या होता है? आदि का मतलब जब से शुरुआत हुई तब से इसके वासी हैं वो। आदिवासी का मतलब ये होता है। अब कब से शुरुआत हुई? बहुत दिन हो गए, कितने सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग बीत गए, बहुत समय हो गया। उस समय पर जो मनुष्य पैदा हुआ था, 4 लाख जीव बनाए गए थे उस समय पर, मनुष्य यानी पिंड बनाए गए थे, पिंड से उत्पत्ति होती है, तो वो सब आदिवासी कहलाते थे। उस समय केवल एक जाति थी, एक ही धर्म था, मानव धर्म, एक ही भाषा थी, संस्कृत उस समय पर थी। उसके बाद में जैसे जैसे बदलाव होता गया तैसे तैसे तमाम जातियाँ हो गई, तमाम धर्म हो गए। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आदिवासी ही गरीब रहें, गरीब हर वर्ग के लोग हो जाते हैं। अब ये गरीबी और अमीरी क्यों मिलती है? ये भी अपने भाग्य से ही मिलती है, प्रारब्ध से ही मिलती है। प्रारब्ध किसको कहते हैं? यानी समझो संचित क्रियमाण और प्रारब्ध, ये 3 कर्म बताए गए हैं। संचित कर्म किसको कहते हैं? पिछले जन्म के जो इकट्ठा रहते हैं। क्रियमाण कर्म जो आदमी शरीर से करता है और प्रारब्ध से अकेला बनता है। तो अब वो जो कर्म बचे थे, कर्म, उसकी वजह से ये गरीबी मिली। गरीबी है तो गरीबी और अमीरी ये सब भाग्य से मिलती है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि कर्मों के आधार पर ही आपको गरीबी और अमीरी मिली है। तो अब ये भी समझो आप कि कर्म आपके कुछ अच्छे थे सब लोगों के, कि गरीब जन्म घर में जन्म लेते हुए भी आपको मनुष्य शरीर मिल गया, क्योंकि यह मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिलता है। बहुत लेकिन बीच बीच में बोल इसलिए देता हूँ कि कहीं आप जो नए लोग आए हो यह न सोचो बाबा अपने मन से सब बता रहे हैं, कह रहे हैं, लिखा पढ़ी में ये सब बात मिलती है। महात्मा आए, संत आए, सब लिख करके गए हैं कि लोग पढ़ाएं और समझें, और जैसा बताया गया है इसमें वैसा करें। तो बड़े भाग्य से मिला है। अब यह किस लिए मिला है? सत्संग सुने नहीं, जानकारी हुई नहीं, तो जो पड़ोसी करते हैं, जो घर के लोग करते हैं, वही करने में वो भी लग गए। ऐसे घर में जन्म ले लिया, पैदा हो गए। जो बाप करता है, दादा करते हैं, वही करते हैं। जिस देवी देवता भगवान की पूजा वो करते हैं, उन्हीं की ये लोग भी करते हैं। तो अब आप ये समझो कि जान नहीं पाते हैं कि मनुष्य शरीर किस लिए मिला है। तो बहुत से लोग खाओ पियो मस्त करो, मस्त रहो, मौत को भूले ही हुए हैं कि एक दिन ये धन दौलत, ये पुत्र परिवार कोई काम नहीं आएगा, जब मौत आ जाएगी तो ये सब साथ छोड़ देंगे। इस चीज़ को जानते नहीं। लेकिन सच बात तो यह है कि कोई उस वक्त पर साथी नहीं होगा।
जब मौत आ जाएगी, कैसे ये भी बता दें आप। किस्सा कहानी सुना करके, दृष्टांत सुना करके आपको गांव के सीधे साधे लोग समझा देता हूँ। एक महात्मा जी थे, तो पहाड़ी के ऊपर रहते थे, तो उपदेश क्या करते, यही समझाया करते थे, सत्संग करते रहते थे, जो बातें आपको बताई जा रही हैं। कहते थे बच्चा कोई किसी का नहीं है, स्वार्थ लाभ करें सबकी थी, सुंदर में सबकी है रीति, सबकी है रीति है कि स्वार्थ बस ये जो कुछ करते हैं करते हैं। बोले महाराज, वो गांव का आदमी बोला, महाराज ये बात हमारे समझ में नहीं आ रही है। हमारे पिताजी इतना मानते हैं, हमारी माता जी इतना मानती हैं, हमारी पत्नी इतना हमारा सेवा करती है, वो तो मरने मिटने के लिए तैयार रहती है, जब तक न पहुंच जाऊं कुछ खाती नहीं, पानी नहीं पीती है, और वो तो हमेशा समझो कि मरने के लिए तैयार रहती है। मुझको कुछ हो जाए कहती मैं मर जाऊँगी। बोले बच्चा ये तो खाली कहने का है, ये तो खाली तुम कमा करके लाते हो, देते हो, सबके लिए कुछ न कुछ करते हो, इसलिए वो ऐसा प्यार करते हैं। अभी कमाई धमाई बंद कर दो, अभी तुमको बीमारी हो जाए, कोई तकलीफ हो जाए, तो वो दवा तो कर देंगे, सेवा तो कर देंगे, लेकिन तकलीफ तुम्हारी दूर नहीं कर पाएंगे, तुमको ही भोगना पड़ेगा। उसके समझ में आवे नहीं, क्योंकि आदमी जिस चीज़ का जिद पकड़ लेता है वही उसके दिमाग में गूंजता रहता है। तो महात्मा जी ने कहा भाई जीव तो अच्छा है, भगत है, अब हमारा काम तो यह है कि जीवों को संभाला जाए, जीवों को पानी भटकने न दिया जाए, इसको घर पहुंचाया जाए, पिता के पास, प्रभु के पास पहुंचाया जाए। जन्मने और मरने में बड़ा दर्द होता है, पीड़ा होती है, उससे बचाया जाए। तो महात्मा जी ने कहा बच्चा एक उपाय मैं तुझको बताता हूँ, तो 2-4 दिन यहाँ ठहर जा, और फिर मैं बताता हूँ, तो तुझको मालूम हो जाएगा कि आखिरी वक्त पर तेरे कौन काम आएगा, मरने के बाद तेरा कोई मदद करेगा, ये देख। तो हमारा ठीक है, हम आजमाइश कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो सिखाया, क्या सिखाया, यही ध्यान लगाने का। और जब ध्यान लगाने का होता है तो ध्यान में क्या होता है, ये जीवात्मा इस शरीर से ऊपर निकल जाती है। तो ये जो ध्यान आपको बताया गया है, जो गुरु महाराज ने बताया हम लोग करते हैं, इससे तो ये बहुत दूर निकल जाती है। और वाकई जो है ध्यान योग जो लोग करते थे उसमें थोड़ी ही दूर जाती है, तो शरीर का होश रहता है, पूरा जानकारी रहती है। तो सिखा दिया और बोले जा, अब तू घर में जब पहुँचना, घर में अंदर जाना, तो पैर ऐसे फैला लेना, गिर जाना, और हाथ फैला लेना, और आंख बंद करके अपनी सांसों को खींच लेना ऊपर की तरफ, ध्यान लगा लेना, तो तुझको सब पता चल जाएगा। बोला अच्छा महाराज। गया, जाते ही घर में घुसते ही ऐसे गिर गया। तो औरत घर में भोजन बना रही थी, बाकी लोग तो बाहर थे। तो उसने देखा, आई तो देखा, हिलाया डुलाया, कुछ नहीं, आँखें भी नहीं खोल रहे हैं। उसने जो है देखा कि सांस रुकी हुई है। सांसों में क्या होता है, यह श्वास जब अंदर जाता है तो एक फेफड़ा ऐसे चलता है, इसे टक 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 ये चलता है ये, और श्वास को अगर न लिया जाए, नाकों के पास ही रोक लिया जाए, तब ये भी बंद हो जाता है। तब यहाँ पर खाली यानी डुकडुकी ऐसे चलती है, ऐसे चलती है ऐसे। अब ये भी बता देता हूँ कि मान लो कोई साधना करता है और सूरज चढ़ गई, और घर के लोग जो है वो बोले कि अब तो ये खत्म हो गए, और ले जा करके तो चढ़ा लिया उसने। तो औरत आई, देखी भाई ये तो खत्म हो गई। बोली अब लोगों को बुलाना चाहिए। फिर सोची कि इनको जलाने में, घाट पर ले जाने में पता नहीं कितना समय लग जाए, तब तक भूखा रहना पड़ेगा, तो तैयार है तो क्यों ना खा लें। और गई, लड्डू बना करके रखा था, लड्डू खाई, और खीर बनाया था, जल्दी जल्दी ठंडा किया थाली में डाल के, और खीर पी के थाली धो करके और आई, तब जो चिल्लाई। परिवार वाले आए, जब परिवार वाले आए तो देखे तो हिलाए डुलाए, वो भी चिल्लाए, रोने लगे। माँ आई, पिता आया, रोने लगे सब लोग। 4 ही लोग थे परिवार में। पड़ोसियों को जब आवाज़ का पता चला, भाई कोई दुख पड़ गया है, लगता है कोई ख़त्म हो गया, और रोने की आवाज़ से पता चल जाता है कि कोई दुखी होकर रो रहा है, कि लड़की की विदाई कर रहा है, रो रहा है, पता चल जाता है। तो अब आप ये समझो नकली रोना है असली रोना है, यह भी पता चल जाता है। जो नकली नाटक करता है रोने का आंसू एक नहीं गिरता है, चिल्लाता रहता है, और जिसको दुख रहता है न भी चिल्लाए तो आंखों से आंसू निकलता रहता है। तो अब आप समझो प्रेमियों कि इकट्ठा होने लगे लोग, देखे, बोले भाई ये तो ख़त्म हो गए, तो अब इनका संस्कार कराना चाहिए। तो संस्कार कराने के लिए बोले कि अब इंतज़ाम करो। तो इंतज़ाम होने लगा, इंतज़ाम हो गया थोड़ी ही देर में। तो बोले कि अब इनको निकाला जाए बाहर। तो ये हुआ कि अब तो हाथ पैर फैलाएं तो निकलेगा कैसे इनका, और ये इतना टाइट हो गया है इनका हाथ पैर कि ये मुड़ नहीं रहा। तो दरवाज़ा निकाल दिया जाए, दीवार थोड़ी चौड़ी हो जाएगी, दरवाज़ा जब निकाल देंगे तो आराम से इनकी लाश निकाल ली जाएगी। तब माता पिता तो कुछ नहीं बोले, और वही औरत जो इतना प्रेम करती थी
बोली भाई ये तो अब चले ही गए, अब दरवाज़ा कौन लगवाएगा, कौन बनवाएगा ये। अब लोगों ने कहा और कौन विकल्प है। फिर वही बोली, देखो बाप इतना जो प्रेम करती थी, फिर वही बोली कि अब इनसे कौन मोह रह गया, अब तो आपको इनको जलाना ही है, तो क्यों ना इसको छोटा कर दिया जाए, यानी काट दिया जाए हाथ को पैर। और वो तो सोचो भाई अभी हाथ पैर भी काट देंगे बेकार हो जाऊंगा, क्योंकि होश में तो थोड़ा रहता ही था, ऊपर चला जाता, कभी ले आता नीचे अपने उसको। तो जब ये देखा लोगों ने कि होश में नहीं तो कपड़ा डाल दिया था ऊपर से, तो वो सब देखता सा सुनता था। तब गुरु को याद किया, उनको कहा अब जान बचाओ, और नहीं तो गया अब तेरा चेला। अब गया महाराज याद किया। तो जब याद करते हैं गुरु को तो गुरु मदद करते हैं। आप देखो इतने लोग बैठे हो, आपको मुसीबत में जब ज़रूरत पड़ी, और ये हमारे गुरु महाराज, ये जिनकी तस्वीर लगी हुई है, इनको आपने याद किया तो मदद हुई कि नहीं हुई। इसी में बताने वाले मिल जाएंगे कि जान बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, इज्जत बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन गुरु महाराज ने इज्जत बचाया, जान बचाया, गुरु महाराज ने सब कुछ किया। जय गुरुदेव नाम बोलते हुए जो यमराज के दूत आखिरी वक्त पर मार रहे थे, कूट रहे थे मौत के समय में, वो हट गए। गुरु महाराज आकर के अंतर में दर्शन दिए, खड़े हो गए। एक केस ऐसा हुआ, सैकड़ों लाख हजारों लाखों कह सकते हो केस ऐसे हुए हैं। अब आप सोचो कि गुरु महाराज एक जगह पर रहते थे शरीर से, और कोई आपके बम्बई में चिल्ला रहा है जो समर्थ गुरु थे, सच्चे गुरु थे। तो गुरु चल पड़े, फट से वहीं पहुँच गए। लोग गांव के देखे, अरे इसके तो गुरु आ रहे हैं, गुरु आ रहे हैं, जिनके यहाँ जाता था वो आ रहे हैं। बोला अब इन्हीं से पूछा जाएगा, गुरु जी से पूछा जाएगा, गुरु जी क्या करना चाहिए, क्योंकि अपने से अगर कुछ न हो तो दूसरे से पूछते ही हो, जानकार से पूछते हो हम कैसे बिजनेस व्यापार को बढ़ाएं, खेती में घाटा हो रहा है कैसे फ़ायदा हो, नौकरी हम नहीं कर पा रहे हैं, अफसर नाराज़ रहता है कैसे खुश कराएं, पूछा जाता है। पूछने से जानकारी हो जाती है और समस्या दूर हो जाती है। तो कहा कि भाई अब इन्हीं से पूछा जाए। अब वो गुरु जी पहुँच गए वहाँ। तो उसी में से एक आदमी बोला, महाराज ये आपका चेला है, जवानी में ही इसने शरीर छोड़ दिया चला गया, महाराज आप बचाओ इसको। तो उन्होंने कहा भाई बचावें तो कैसे बचावें, यह तो कुदरत का खेल है कि जो पैदा हुआ है वो मरता है, जो यानी समझो पेड़ फलता है वो जलता है, जो आग जलती है वो बुझती है, तो यह तो नियम है कुदरत का। अरे वो तो थोड़ा जानकार था, सत्संग वगैरह सुनता रहता था। कहा महाराज आप महात्माओं में तो बहुत बड़ी ताकत रही है, महापुरुषों में बहुत बड़ी ताकत रही है, ये तो धार्मिक किताबों में लिखा हुआ है, महाराज मैंने पढ़ा है, मैंने सुना है, तो आप तो सब कुछ कर सकते हो। तब महात्मा जी ने सिर हिलाया गुरु जी ने, कहा लेकिन जान के बदले जान देना पड़ेगा तब ये जिएगा। हमारे पास जड़ी तो है और हम पीसेंगे उसको भी, और जड़ी को पीस करके पिलाएंगे। अब आप लोगों में से कोई पीने के लिए तैयार हो जाओ, जो पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, आए हो, तो ये जिंदा हो सकता है। मैं धीरे धीरे खिसकने लगे बोले। कुछ लोग खड़े रह गए, बोले अब ऐसे नहीं, मैं इसको बटता हूँ, पीसता हूँ। पीसा जड़ी को, घोला गिलास में, दिखाया जो लोग खड़े थे एक तरफ से, लो भैया कोई पी लो, कोई बुढ़े आदमी हो वो पी लो, कोई बहुत शुभ चिंतक हो, परोपकारी हो वो पी लो। लोगों ने अपनी जान दे दी, दधीच ने जान दे दिया, हड्डी का दान दे दिया था परोपकार में। कबूतर के बदले शिव ने अपने मांस को काट कर चढ़ाया था, तो तुम उनके वंशज हो, पी लो दूसरे के लिए। सब खिसक गए। तब कौन बचा? माता पिता पत्नी, वो कहाँ जाएं घर छोड़ करके। तब सबसे पहले पिता को दिखाया, कहा आप सबसे बूढ़े हो घर में, और आप तो पके आम की तरह से हो, पके आम का कौन भरोसा है कि कब नीचे गिर जाए, इसलिए आप पी लो। और बोले मैं पीऊँगा तो ये बुढ़िया मर जाएगी, ये तो समझो इसका कोई ध्यान नहीं रखेगा, ये तो हमारी जीवन साथी है, हम कैसे पिएं भैया, वो तो चले ही गए महाराज, आप दया करो, ऐसे जिंदा कर दो। जैसे आप लोग बहुत से लोग कहते हो दया करो, बीमारी ठीक हो जाए, मुसीबत पे उबर जाएँ, मुकदमा जीत जाएँ, लड़के को नौकरी मिल जाए, लड़का पढ़कर पास हो जाए, बस दया मांगते हो, करना कुछ नहीं चाहते हो। ऐसे ही वो भी दया मांगें। अब आप ये समझो मेरी बात को, समझने की कोशिश करो। तो उन्होंने पिया नहीं, बाप ने नहीं पिया, पिता ने नहीं पिया, अम्मा की तरफ गिलास दिखाया महात्मा जी ने। अब गांव के लोग जोर जोर खड़े होकर देख रहे थे कि हो क्या रहा है, बाबा कर क्या रहे हैं, करेंगे कैसे। उन्होंने कहा था मैं गारंटी के साथ कहता हूँ जिंदा करूँगा, तो जिंदा करेंगे कैसे, और न जिंदा होगा तब हम लोग घेरेंगे फिर, ये आप तो गारंटी के साथ कह रहे थे, तो अब आप करो।
कहाँ जाएंगे बाबा भक्कत के, गांव वाले यही सोच रहे थे। तो देख रहे थे सब लोग और कह रहे थे भाई देखो पिता ने तो नहीं पिया, अंदर अंदर ऐसे बात कर रहे थे अगर लोग। बोले देखो अच्छा देखो, दूसरा बोला कि देखो चम्मा क्या कहती है, पीती है कि नहीं पीती। तो महात्मा जी ने कहा अरे आप ही पी लो, माता हो, आप भी तो बुढ़ी हो, आपका भी अब कुछ समय के बाद जीवन का अंत है, आखिरी समय चल रहा है, चौथापन चल रहा है, तो आप ही पी लो। उन्होंने कहा अरे ये बुढ़ा मर जाएगा, इसको तो रोटी पानी मैं ही खिलाती हूँ, इसकी सेवा करने के लिए ही तो हमारे पिताजी ने भेजा हमको इनके यहाँ, तो हम भैया कैसे पिए। हमारा महाराज आपसे प्रार्थना है, दौड़ के पैर छुई कि हमारे बच्चे को बचा लो, हमारे बच्चे को जिंदा कर दो। अब आप समझो कि बच्चे से तो प्रेम है, लेकिन बच्चे के लिए जान देने के लिए नहीं तैयार है, कीमती चीज़ देने के लिए नहीं तैयार है। जैसे बहुत से लोग बस कहा करते हैं और करते नहीं, देते नहीं, दिखाते हैं ऐसे। और यह कहा करते हैं बताओ कोई काम हो, बताओ कोई सेवा हो, मदद की ज़रूरत हो तो बताना। और कोई अगर मदद मांग लिया तो मालूम पड़ता सुनते ही नहीं, 2 रोज तक गायब ही हो जाते हैं कि घर में न रहें। तो अब आप इस बात को समझो प्रेमियों कि यह है दुनिया और यह कलयुग की दुनिया है। तो अब आप इस बात को समझो कि कौन किसका साथी है, हमको यही बात बताना है आपको। तुम ने भी नहीं पिया, और पत्नी को दिखाया औरत को, चले तू ही पी ले, पी ले तू। बोले अब तो महाराज ये चले ही गए, अब हम जवानी में क्या पिए, अभी हमने दुनिया देखा कहाँ है, अब तो महाराज इनको बचा लो तो बड़ी अच्छी बात है, और नहीं तो मेहनत मजदूरी करके खा लेंगे, अब हम और क्या करें, अब हम कहाँ जान दे पाएंगे इनके लिए। तो महात्मा जी ने कहा भाई गांव वाले दूर दूर से मत देखो, अब आपसे भी एक बार पूछ लेता हूँ कि शायद आप लोगों का किसी का मन बन गया हो तो आप पी लो। कोई नहीं आया नज़दीक, दिखाते रहे ये लो ये लो, कुछ नहीं। बोले लगता है हम ही को पीना पड़ेगा। अरे गांव वाले चिल्ला उठे, वाह महाराज आपके मुंह में घी घोड़ा, आपने क्या अच्छी बात कहा। महात्मा तो दूसरों के लिए पैदा ही होते हैं, परमार्थ के कारण है, संतन धरा शरीर, आप तो परमार्थ के लिए ही आए, आप पी लो। बस महात्मा जी पिए उसको और उसके पैर में गए, मारे पैर से, उठ गया। सूरज जो चढ़ी हुई थी, ये किसकी चढ़ती है, गुरु की दया से चढ़ती है। यह समझो सूरज यानी शब्द किसके उससे मिलता है, गुरु की दया मेहर से मिलता है, गुरु भक्ति से मिलता है, गुरु के आदेश के पालन से मिलता है। देखा ना, बिन गुरु भक्ति शब्द में पचते, सो प्राणी तू मूर्ख जान, और शुद्ध शब्द खुलेगा गुरु मेहर से, और खींचे सूरत गुरु बलवान। यह लिखा हुआ है। सूरत माने जीवात्मा जो इस शरीर को चलाती है, और शब्द किसको कहते हैं, जो आवाज़ 24 घंटे हो रही है, जिसको यानी किसी ने आसमानी आवाज़ कहा, किसी ने गैबी आवाज़ कहा, किसी महात्मा ने गुरुवाणी कहा, किसी ने गिरा कहा, किसी ने सच कहा, तरह तरह से उसका नाम रख दिया। तो वो शब्द कब मिलता है, सूरत उसके साथ कब जुड़ती है, जब गुरु की दया होती है। तो दया हटी और सूरत खींच के फिर शरीर में आ गई, और वो उठ के खड़ा हो गया, और महात्मा जी तो चल दिए। लोग वाह 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 करने लगे, औरत भी दौड़ी, पैर पकड़ी, अब न जाओ मिले हो, और बाप भी खड़े हो गए। और तो उसको पता चल गया कि स्वार्थ ला कर सब प्रीति, ये सब स्वार्थ में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। न किसी का पति काम आने वाला है, न किसी की पत्नी काम आने वाली है, न किसी का बच्चा काम आने वाला है, न किसी का धन दौलत आखिरी वक्त पर काम आने वाला है। ये चीज़ तो उसके समझ में आ गई थी। गया बोला महाराज ये दुनिया सुनी है, ये सब बेकार है, बस हमको अब आप रास्ता बताओ कि हमारी आत्मा का कल्याण हो जाए। तब उन्होंने कहा बच्चा आत्मा के कल्याण का रास्ता तो तुझको बता दिया है, जिस तरह से तूने सूरज को अपने चढ़ाया है उसी तरह से चढ़ाते रहना, ध्यान लगाते रहना। और इनका जो अभी थोड़ा बहुत कर्जा बचा है, कौन सा कर्जा, कर्म का कर्जा, एक दूसरे के साथ जोड़ दिया गया है परिवार में, तो वो लेना देना और कर्जा है। अब और समझा दें आपको, देखो किसी की पत्नी छोड़कर चली जाती है, किसी का पति छोड़कर चला जाता है, किसी का लड़का चला जाता है, नहीं जाता है, नौकरी करता है, कहाँ करता, जैसे कलकत्ता चला जाता है, मद्रास चले जाते हैं लोग, जहाँ काम मिलता है नौकरी मिलती है वहाँ चले जाते हैं, तो रुपया कमाते हैं, माता पिता के लिए भेज देते हैं, लेकिन जब बीमार पड़ते हैं माता पिता तो सेवा कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो जितना देर की सेवा होती है या लेना देना कर्जा होता है वो उसका अदा करता है, वो उसका अदा करता है। बोले वो कर्जा भी तो अदा कर ले, और तुझको रास्ता जो दिया है कर्जा जल्दी अदा हो जाएगा, और तेरी दिव्य दृष्टि जब खुल जाएगी तो तेरे समझ में सब आ जाएगा। अब आपको मैं बता रहा था कि भाई ऊपरी लोक भी दिखाई पड़ते हैं किसी मनुष्य शरीर में, और वो जो आवाज़ आपको बताया वो भी सुनाई पड़ता है। ये क्या है, ये बेमिसाल, जिसकी मिसाल नहीं है, वो मानो शरीर मंदिर है। मंदिर किसको कहते हो, पूजा के स्थान को कहते हो, वो है ये। इसी को जिस्मानी मस्जिद फ़कीरों ने कहा, जानकारों ने, स्पिरिचुअल मास्टर ने टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड कहा इसको, मनुष्य शरीर को। तो इसी में सारी चीज़ें छिपी हुई हैं। यही घट भीतर सात समुंदर, इसी में 7 समुंदर बताया, इसी में यानी
पाँचों नौबत बाजती हो 3600 रात, जो 3600 रात बताया गया होता रहता है, अब नौबत बजती रहती, सब कुछ होता है। लेकिन कर्महीन नर पावत नहीं, जो कर्म नहीं करता उसको नहीं मिलता है। घर जो बैठे रहता है उसको मजदूरी मिलती है, उसको जाना पड़ता है, नौकरी के लिए जाना पड़ता है, दुकान खोलना पड़ता है, तो वो है कर्म। तो कर्म अगर करोगे तब तो दिखाई पड़ेगा, सुनाई पड़ेगा। तो वो कर्म क्या है? यही जो आपको पुराने लोग हो बताया गया है, सुमिरन, ध्यान और भजन, यह है कर्म। तो कम से कम 24 घंटे में से 3 घंटा समय निकालो, और बाकी जो समय बचता है उसमें नहाओ धो खाओ पियो, मेहनत मजदूरी करो, बाल बच्चों की देख रेख करो, संभालो, जो भी है माता पिता की सेवा करो, उसको करो, लेकिन 3 घंटा इसके लिए समय निकालो। अब आप कहोगे भाई दिव्य दृष्टि क्या होती है जो नए लोग आए हो, तो आपको बता दूँ। देखो, ये मनुष्य शरीर है, ये 5 तत्वों से बना है, जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश। 9 महीने में माँ के पेट में बन करके ये तैयार हुआ है, और ये चलता है, किससे चलता है? शक्ति, जिसको पावर कहते हैं। यह पंखा चल रहा है इधर देखो, ये अब यह पंखा कैसे चलता है? पावर से चलता है। पावर इसमें कहाँ है? तार में, करंट में, करंट जिसको कहते हैं, उससे यह चलता है। ऐसे ही पावर वाला पावर हाउस जीवात्मा, उसकी ताकत पूरे शरीर में फैली हुई है, उसी से हाथ पैर हिलता है, उसी से अंगूठा चलता है, उसी से सब कुछ निर्भर है जीवात्मा से। और ये शरीर जो आप देखते हो, हम आपका देखते हैं और आप हमारा देखते हो, ये शरीर बाहर से दिखाई पड़ता है, लेकिन अंदर की चीज़ें नहीं दिखाई पड़ती हैं। अंदर में 72,000 नाड़ियाँ हैं, लाखों की संख्या में नसें हैं, अंदर में मांस है, खून है, अंदर में हड्डियाँ हैं, उसको इन आँखों से नहीं देख पा रहे हो। ऐसे जीवात्मा अंदर बैठती है, यहाँ पर है। तो 2 आँखें बच्चे और बच्चियों समझो कि यह है, ये बाहर में है, और एक आँख उसमें जीवात्मा में है। और इन आँखों से बाहर की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, अंदर की आँख से ऊपरी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। तो जब वो आँख के सामने पर्दा लगा है आपके और हटेगा तब दिखाई पड़ेगा। कौन सा पर्दा? यही बुरे कर्म बन गए, जान में किया आपने, अनजान में किया, लेकिन कर्म बन गए। मनुष्य शरीर वालों का कर्म बन जाता है और इनकी माफ़ी होती नहीं है। आप ये समझो जानवर के कर्म बन जाएँ तो माफ़ी हो जाती है, क्योंकि उनके बुद्धि नहीं होती है, अज्ञान होते हैं वो, और आदमी तो ज्ञानी है। कुछ लोग तो जान करके गलती करते हैं और रोज़ जान करके गलती करते हैं। कैसे, ये भी बता दें। ये सुनते हैं कि मांस नहीं खाना चाहिए, ये मंदिर गंदा हो जाता है, भगवान का दर्शन अंतर में नहीं होता है, उसकी दया हट जाती है, बीमारियां तरह तरह की आ जाती हैं। मछली खाने से, किसी पक्षी का मांस खाने से, पशु का मांस खाने से बीमारियां आ जाती हैं। लेकिन अब जबान को स्वाद लग गया तो जान करके खाता है। अब आप देखो, कोई भी जानवर जब मारा जाएगा तभी तो उसका मांस निकलेगा। कितने बकरे कट रहे, कितनी गाय कट रही है, कितने भैंसा कट रहे हैं। अब अगर खाना लोग बंद कर रहे हैं तो जान बच जाए कि नहीं? जान बचाना बहुत बड़ा पुण्य होता है, और जीव हत्या करना बहुत बड़ा पाप होता है। इस चीज़ को वो लोग भूले ही हुए हैं। तो जब भूले रहेंगे तो कर्म आएगा कि नहीं आएगा? अब वही कर्म जमा हो गया तो दिखाई नहीं पड़ रहा। जब वो पर्दा हटता है तब उभर हैं विमल विलोचन ही के, मिटे हैं दोष दुख भव रजनी के, अंतर में सूझे हैं रामचरित मणिमाणिक, गुप्त प्रकट जो अंतर में जो राम की लीला हो रही, कृष्ण की लीला हो रही है 24 घंटे, वो तब दिखाई पड़ेगी। अंतर की चीज़ तब दिखाई पड़ेगी। अंतर में प्रभु का दर्शन तब होगा कि जब वो तीसरी आँख खुलेगी। मीरा ने कहा था, घट घट मेरा साइया सुनी सेज न कोई, बलिहारी हुआ घट का जा घट पर घट हुआ। हर घट में वो विराज रहा है, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ता है, वही कर्म के पर्दे लगे हुए हैं। अब अगर वो खुल जाए तो आज नए लोगों को आपको बताऊँगा कि अंदर का पर्दा हटेगा कैसे, वो आँख खुलेगी कैसे, कर्म नष्ट होंगे कैसे, वो रास्ता आपको बताऊँगा, उपाय बताऊँगा। अभी जो नए लोग आप आए हो, और पुराने लोग भी याद कर लो, गलती कर बैठे होगे तो आप गलती मत करना। तो अब आपको बताऊंगा कि नामदान लेने के लिए, करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है कि जाति बदल दो, धर्म बदल दो, घर छोड़ दो, सिर मुड़वा दो, दाढ़ी बाल बढ़ा लो या कपड़ा बदल दो, ये सब कुछ नहीं करना है। जैसे रहते हो वैसे रहो, जो कपड़ा पहनते हो वही कपड़ा पहनो। लेकिन अगर आप मांस खाते हो, मछली खाते हो, अंडा खाते हो, शराब पीते हो या शराब के साथ नशे का सेवन करते हो, तो इसको आप छोड़ दो। दूध, घी, साग सब्जी, अनाज जितना हजम कर सको उतना खा लो, हमारी तरफ से छूट है। लेकिन इन गंदी चीज़ों को आप लोग मत खाना पीना, इतना परहेज आप लोग करना। आपसे निवेदन है इस बात का कि आप इसको परहेज करना। बाकी जो आपके यहाँ है, जैसा है, मोटा है, महीन है, अच्छा है, जो भी है आप खाते हो उसको खाओ। जो भी कपड़ा है आपके पास पहनो, जो भी घर है उसमें आप रहो। ये ज़रूर है कि मेहनत और ईमानदारी की कमाई करोगे तो बरकत हो जाएगी। बहुत लोगों को बरकत हो गई, खाने की दिक्कत थी, खाने की दिक्कत नहीं रह गई, कपड़ा भी काफ़ी एक सेट था, कई सेट हो गया, घर मकान भी बन गए, एक की जगह कई हो गए। आपको हमारे गुरु महाराज बरकत दे देंगे। भजन अगर करने लग जाओगे, आदेश का पालन करने लग जाओगे तो इन चीज़ों में भी बरकत हो जाएगी।
और जब भजन करोगे, दया मांगोगे, तो गुरु महाराज उसको भी देने में बरकत दे देते हैं, तो उसके लिए भी आपको दिक्कत नहीं रहेगी। तो अब आप समझो प्रेमियों कि आपको कुछ नहीं छोड़ना न करना है, खाली समय निकालना है। 24 घंटे में 3 घंटा, बाकी 21 घंटा समय आप अपने घर के काम में, शरीर के काम में, कमाने के काम में, खर्च करने के काम में लगाओ। आपको आज़ादी है। तो अब दूंगा नामदान। बैठो, मारो पालटी, पुराने लोग दोहरा लो और नए लोग नामदान आप ले लो। पुराने लोग दोहरा लो, न जिनको याद हो याद कर लो, और जब पुराने भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। समझाने वाले मिलेंगे, इनको आप पुराने लोग जो नामदानी हो वो भी समझ लो। समझोगे नहीं तो करोगे कैसे? और करना जरूरी है। और ये मनुष्य शरीर फिर जल्दी मिलने वाला नहीं है। और ये दिन रात जो आते हैं ये उम्र को ख़त्म कर दे रहे हैं। और एक दिन देखो, ऐसे देखते देखते बुढ़ापा आ जाती है, हाथ पैर हाथ कान ढीले पड़ जाते हैं। मन थोड़ा बुढ़ा होता है, मन तो जवान रहता है, लेकिन लाचार हो जाता है, चलने फिरने में, बोलने में लाचार हो जाता है, कर नहीं सकता है। ऐसे ही जीवन लीला खत्म हो जाएगी। तो प्रेमियों, कर ले निजका जवानी। जवानी का मतलब क्या होता है? जब तक शरीर चलता रहे। नाराज है, इनको कहते हो देवता नाराज हो गए तो ये वज्र गिराने लग गए। ये देखो ओला पत्थर नहीं गिर रहा है, ये तो आधा किलो का 1-1 किलो का गिर रहा है। ये देखो धरती हिल रही है, रोज यानी भूकंप आ रहा है, 6 दिन चौथे दिन दूसरे दिन आ रहा है। कहते हो बाढ़ आ गई, कहते हो सूखा पड़ गया, देवता नाराज है। तो देवता तो नाराज है। वो तो समझो कि चंडी तो ये चाहती है कि खून ही खून दिखाई पड़े धरती पर, तो मरेंगे बहुत। हम दोहराना नहीं चाहते हैं बार बार कि क्या क्या आपदाएं होंगी, तो भाई शुमानी में लोग उसको गिन लेंगे। लेकिन कैसे भी हो बहुत मरेंगे। क्यों? क्योंकि कलयुग के जाने का समय हो रहा है। कलयुग में ही कलयुग को जाना है कुछ समय के लिए, और सतयुग को आना है। तो सतयुग आने से पहले कलयुग कचूमर निकालेगा लोग, और उस वक्त पर जब उसका आने का समय हो जाएगा तब अपने साथ बहुत लोगों को ले जाएगा। तो सतयुगी बनाना है लोगों, सतयुगी गुण लाना है लोगों, और सतयुगी लोग तभी बन पाएंगे, सतयुग में रहने लायक तभी बन पाएंगे, सतयुग देखने के लायक तभी बन पाएंगे जब भजन करेंगे, ध्यान करेंगे, सुमिरन करेंगे। तो इसमें लगो आप लोग। यह न सोचो कि हम गरीब हैं, छोटे हैं, यह हैं, वो हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। इसमें कौन सा श्लोक पढ़ना है, कौन सा इसमें चौपाई पढ़ना है? कुछ नहीं, ध्यान लगाना है और कान बंद करके भजन सुनना है, आवाज़ को सुनना है, यही तो है। और सुमिरन याद हो जाता है। जो नहीं पढ़े होता है वो रट लेता है, लटा देते हैं घर के ही लोग जो नामदानी होते हैं। और नहीं तो नामदानी बहुत मिल जाते हैं जब जाते हैं साधना शिविर में, साप्ताहिक से प्रस्थान करेंगे, जाएंगे। हमको जाना है वहाँ नवसारी सूरत आश्रम पर, वहाँ पर कल साधना शिविर लगेगी। और कल ये जो 3 चरणों की साधना शिविर थी उसका होगा समापन। सब जगह लोग लगा रहे हैं, सब जगह चल रहा है। 3 चरणों में चला है, पहले 5 चरणों में चला, फिर 3 चरण में चला। तब अलग अलग नाम रखा गया था। दुख निवारण साधना शिविर रखा गया था, अब की बारी ये पिंडी साधना शिविर या अंडी ब्रह्मांडी साधना शिविर नाम रखा गया। अब आपको बताने का इतना वक्त नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, आप तो बस इतना ही याद कर लो कि हमको बैठना है, साधना शिविर लगाना है। तो आप यहाँ भी कल लगा सकते हो, इस जगह पर नहीं, अपने अपने स्थानों पर लगा सकते हो, 24 घंटे का लगा सकते हो। तो हमको जाना है, कल वहाँ शुरुआत होगी और परसों समाप्त होगा। उसके बाद में फिर सत्संग नामदान होगा। तो मुझे प्रस्थान करना है, जाना है। उसके बाद में समय रहेगा तो इक्का दुक्का कार्यक्रम रास्ते में करते हुए और फिर मैं जाऊंगा रक्षाबंधन का कार्यक्रम जहाँ होना है राजस्थान में, झुंझुनू जिला में। वहाँ भारी संख्या में लोग आएंगे, वहाँ साधना करने के लिए आएंगे, रक्षा सूत्र लेने के लिए आएंगे। और रक्षा कैसे शरीर की होगी, जीवात्मा का रक्षा कैसे होगा, इसको सब सीखने जानने के लिए आएंगे। तो वहाँ थोड़ा पहले पहुँचना पड़ेगा, हमको देखना पड़ेगा व्यवस्था के बारे में। लोग कह भी रहे हैं कि जब आप आ जाओगे तो तैयारी में तेज़ी आ जाएगी। तो मुझे उधर भी जाना है। मैं तो बराबर गुरु महाराज के दया से चल रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। उम्र हो गई 76 साल की, स्वास्थ्य भी अब सही नहीं रहता है। इधर कुछ दिनों से नरम रहने लग गया, लेकिन फिर भी चलता रहता हूँ। क्यों? क्योंकि गुरु भक्ति करनी है, गुरु के आदेश का पालन करना है। गुरु महाराज ने कहा था पुराने लोगों की संभाल करेंगे और उन्हें उनको नामदान देंगे, तो उस काम में लगा हूँ। आप लोग भी अगर लग जाओगे, बच्चे और बच्चियों, अपने औकात के हिसाब से जो जितना कर सकते हो करने लग जाओगे तो जल्दी काम हो जाएगा और इस धरा पर ही सतयुग उतर आएगा। और आप में से, हम में से बहुत से लोग देख भी लेंगे। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। कैसी मेहनत करनी पड़ेगी? भजन करने की, कराने की मेहनत करनी पड़ेगी। बराबर कोशिश करो। अब रक्षाबंधन में सब लोग तो पहुंच नहीं पाओगे, कुछ लोग तो पहुंचेंगे, इसमें से पहुंचेंगे कुछ लोग, हमको मालूम है, मिलेंगे वहाँ। लेकिन जब नहीं पहुंच पाओगे तो आप लोग अपने अपने घर पर ही साधना शिविर लगा लेना। नहीं होगा तो परिवार वालों को ही इकट्ठा करके 24 घंटे का ना हो पावे तो 5-6 घंटे का लगा लो और गुरु का पूजन कर लो, याद कर लो गुरु महाराज को, और शरीर की रक्षा और जीवात्मा की रक्षा के लिए प्रार्थना कर लो। तो बराबर
लगे रहना है। तो इसीलिए सब बता दे रहा हूँ कि ये जो कार्यकर्ता है ना पहुँच पाऊँ ना बता पाऊँ आपको, और सब जगह साधन भी नहीं है पहुँचने का, और आप सब लोग दूर दूर से आए हो पहाड़ियों और उसके बीच में से, तो आपको ये सब बात इसीलिए यहीं बता दे रहा हूँ। ये बात अगर समझ में नहीं आई होगी तो यहीं पूछ लेना कि भाई जो बाबा बता के गए काम वो हमको बता दो, समझा दो, तो ये समझा देंगे, तो लग जाओ उसमें सब लोग। देखो प्रेमियों, जन्माष्टमी का कार्यक्रम होने वाला था कहाँ, मुंबई में। मेरा भी मन बन गया था, मैं भी तैयारी कराने में उनको लग गया था और घोषणा भी कर दिया था, लेकिन उसके साथ एक शब्द यह लगा दिया था कि अगर जगह मिल गई, व्यवस्था हो गई तो कर दिया जाएगा, क्योंकि हमको मालूम था कि भीड़ ज़्यादा आएगी और छोटी छोटी जगहें हैं मुंबई में, बड़ी जगह मिलेगी नहीं, इसलिए हमने उसको ऐसा किया था। तो प्रेमी तो चाहते थे, बहुत दिल से चाहते थे, अब भी चाहते हैं, और लगे भी रहे लगातार 4 दिन 5 दिन मेहनत किया जगह खोजा, लेकिन काम की जगह बरसात होने के नाते नहीं मिल पाई। तो मुंबई के प्रेमी और मुंबई से आप लोग भी जुड़े हुए हो नज़दीक हो, आप लोग उम्मीद बनाए रखो, कोई कार्यक्रम होगा और बड़ा कार्यक्रम होगा, बड़ा कार्यक्रम, दुख निवारण वाला भी होगा वो। तो गुरु महाराज की दया रहेगी, स्वास्थ्य ठीक रहेगा, गुरु महाराज की मौज रहेगी, तो कार्यक्रम हो जाएगा। अब जन्माष्टमी का और कहीं किया जाएगा, जहाँ व्यवस्था हो जाएगी, जहाँ की परिस्थिति अनुकूल रहेगी वहाँ कर दिया जाएगा। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। विनय करूँ मैं जो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे। विनय करूँ घृत दीप आरती साजूं। जो वो रास्ता आपको बताऊंगा, उपाय बताऊंगा अभी। तो अब आप ये समझो, वो काम अगर हो जाए, प्रभु का दर्शन अगर हो जाए, उस पर विश्वास आदमी को हो जाए, तो अभी सब काम बन जाए, क्योंकि देने वाला करने वाला सब वही है। कैसे, और भी बता दें, आपको समझा दें। बच्चा के यानी लड़का के लड़की के पैदा होने के पहले ही माँ के स्तन में दूध भर जाता है। कौन भरता है? अरे कोई पिचकारी से इंजेक्शन से भरता है? अरे अपने आप आ जाता है उसमें। बच्चा पेट में बढ़ने लगा, दूध बढ़ने लग गया स्तन में, कौन भरता है? वही कि जो इस मनुष्य शरीर को दिया है कि एक बार तुमको मौका देते हैं, जाओ तुम जन्मने मरने की पीड़ा से बचो। जन्मते वक्त भी बच्चा देखो रोता है, और मरते समय भी लोग चिल्लाते हैं, बहुत से लोग तकलीफ होती है, इसलिए देता है कि जाओ समर्थ गुरु को खोज लेना, सच्चे गुरु को खोज लेना, और उनसे पूछ करके उपाय, और दोबारा फिर अभी धरना आना माँ के पेट में, क्योंकि चिल्लाता है बच्चा माँ के पेट में। जानकारी जब रहती है कि हमको बाहर निकालो, बाहर निकालो, दया करो, दया करो, दया करो, तो वो भर देता है माँ के स्तन में दूध। तो आपकी परवरिश तो वो करता है। अब वो पर्दा लगा हुआ है कर्मों का, तो कहते हो नहीं मैं नहीं करूँगा तो नहीं होगा, मैं नहीं कमाऊँगा तो नहीं होगा, और हमारी मेहनत से ये हो रहा है। आपके करने से कुछ नहीं होता है। कर्ता करे सो कर सके, गुरु करे सो होए। जो समर्थ गुरु होते हैं वो करते हैं, वो कर देते हैं, तब आप ये समझो कि आपका उसमें नहीं होता है। इसीलिए तो चिल्लाते हो बहुत से लोग, गुरु महाराज को अब भी याद करते हो कि हमारे बस का नहीं है, अब गुरु महाराज दया करो, कृपा करो, पुराने लोग हैं, पूछो इनसे जो नए लोग आए हो। तो अब आपको बताऊँगा, ऐसा रास्ता बताऊँगा कि जिससे आपका लोक और परलोक दोनों बन जाए। तो आपको मैं बता रहा था, यह मनुष्य शरीर किराए के मकान की तरह से है, एक दिन इसको खाली कर देना पड़ेगा, और दुनिया की कोई चीज़ें आपके काम नहीं आएंगी। ये शरीर भी फिर आपके कोई काम नहीं आने वाला है। इसलिए अपना काम करो, धाम अपने चलो भाई, पराया देश नहीं फंसना। ये पराया देश है, इसको खाली करना पड़ेगा। जैसे विदेशों में इस समय पर आवाज़ लग रही है कि अब वापस जाओ, अपने देश जाओ, हमारा देश खाली करो। कभी कभी आपने सुना होगा, मुंबई में जो बहुत से लोग दूसरे प्रदेशों के रहते हैं, उनके लिए भी वहाँ के लोग आवाज़ लगा देते हैं, ये सब लोग बाहर जाएं, मुंबई खाली करें। तो खाली तो करना पड़ता है। दूसरे के राज्य में रहोगे, दूसरे के देश में रहोगे, दूसरे के घर में रहोगे, तो आपका थोड़ा हो जाएगा, खाली तो करना ही पड़ेगा। तो एक दिन इसको खाली करना पड़ेगा। अब उसके रहते रहते जिस काम के लिए ये मिला, इस जीवात्मा को, इस शक्ति को, इस पावर को, उस पावर में मिला दो, कि जहाँ से पावर मिल रही है, उतर रही है, पावर हाउस तक पहुँचा दो इसको। तो प्रेमियों, वो उपाय भी आपको बताता हूँ। तो अब ये समझो कि मनुष्य शरीर में समझो कि 2 हाथ है, 2 पैर है, आँख कान है, ये तो 2 कान बाहर है, और ये कान अंदर में है जीवात्मा में, और 2 आँख ये बाहर है, और ये आँख अंदर में है, और 2 नाक ये बाहर है, और ये नाक अंदर जीवात्मा में है। तो आँख और कान वाली बात तो सब समझ गए होंगे, लेकिन नाक वाले में आपको शंका हो रही होगी जो नए लोग आए हो, कि नाक तो एक ही है,
दो कहाँ से हो गई बाबा, कहाँ से दो बता रहे हैं? सच पूछो तो नाक के ये जो जिसको नाक कहते हो उसके नीचे ये जो सुराख है, ये देखो प्रेम, ये जो सुराख है बाईं तरफ और दाहिनी तरफ, यह है नाक, इसी को नाक कहते हैं। और यही खास चीज़ है, यही जान को रखती है, यही जिंदा रखती है और यही मार देती है। जब अंदर श्वास नहीं जाता है तो आदमी ख़त्म हो जाता है। कैसे? कहते हैं ना चिल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। अब चिल्लू भर पानी कैसे डूबते हैं? ऐसे चिल्लू में पानी ले लो और नाक में ऐसे लगा लो, नाक उसमें डुबो लो, ऐसे मुँह नाक ऐसे बंद कर लो चिल्लू भर पानी में डुबा करके, और थोड़ी देर के बाद राम नाम सत्य हो जाएगा। क्योंकि श्वास अंदर नहीं जाएगा, श्वास अंदर नहीं जाएगा तो बस मरे, ख़त्म हुए। अब ये भी बता दें, कोई आजमाइश मत करना कि लाओ देख लें मरते हैं कि नहीं मरते हैं। मरने के बाद फिर जिंदा नहीं हो पाओगे। और आत्महत्या का बड़ा पाप लगता है, व्यू हत्या का बहुत बड़ा पाप लगता है, तो आत्महत्या मत करना। तो मैं आपको बता रहा हूँ बच्चे और बच्चों कि दाहिने नाक से देखो कभी गर्म हवा निकलती है और कभी बाएं नाक से निकलती है, ये दो सुराख हैं। तो एक नाक से एक बार में गर्म हवा निकलती है, कुछ समय के बाद ये अपने आप बदल जाते हैं, तो फिर दाहिने सुराख से गर्म हवा निकलने लगेगी और बाएं नाक से अच्छी हवा जाने लगेगी। और जब बाएं नाक से गर्म हवा निकलेगी, अंदर की गर्मी निकलेगी, तब दाहिने नाक से अच्छी हवा जाएगी। अब जो पढ़े लिखे लोग बैठे हो, आपको और भी समझा दें, ये ऐसी लगता है एयर कंडीशन जिसको कहते हो, इसका यही सिस्टम है। अंदर की गर्मी को, अंदर की गर्म हवा को ये बाहर निकाल देता है और बाहर की जो अच्छी हवा है, ठंडी हवा है, उसको अंदर डाल देता है, बस ठंडा हो जाता है। एग्जॉस्ट फैन जिसको कहते हो घर में लगा देते हैं, थोड़ी देर में सारे गर्म हवा को खींच करके बाहर निकाल देता है और पंखा चला लो, आराम से ठंडी में सोए रहो। तो अब आप ये समझो प्रेमी, इसी तरह से ये सिस्टम है जो ये कुदरत ने बनाया, प्रकृति भगवान ने बनाया, उसी आधार पर ये मशीनें बना दी लोगों ने। तो ये दोनों नाक बराबर काम करते रहते हैं, बंद कभी भी नहीं होते हैं, बराबर काम करते हैं। ये चाहे सो जागो, कोई भी काम करो, ये अपना काम दोनों नाक बंद नहीं करते हैं। तो दो नाक यानी समझो बाहर और एक नाक अंदर जीवात्मा में। अब बाहर देखो बदबू है और खुशबू भी है, लेकिन अंदर बदबू नहीं है ऊपरी लोगों में, कोई गंदगी है ही नहीं। और जहाँ गंदगी रहती है वहीं बदबू रहती है, क्योंकि ये जैसा यहाँ का जैसा भोजन खाना पीना ऊपर है नहीं। टट्टी पेशाब लेटिन जिसको कहते हो, जिसको संडास कहते हो, वो वहाँ है ही नहीं, तो कहाँ से बदबू आएगी? इन्हीं चीज़ों में तो बदबू आती है। अब ये अनाज कोई खाता है तो बदबू आती है, मांसाहारी के शरीर से देखो कितनी गंदी बदबू आती है। तो ऐसे ही समझ लो आप कि ऊपर बदबू है ही नहीं, खुशबू ही खुशबू मिलती है, और ऊपर सुंदरता ही सुंदरता है। सुंदरता को अंदर की आँख देखती है, मुग्ध हो जाती है। वहीं पर आप ये समझो मन से मस्त हो जाता है जब आवाज़ को सुनता है, मस्ताना आवाज़ को साधक जब सुनता है मस्त हो जाता है। तो तीन आँख, तीन कान, तीन नाक, सुमिरन ध्यान भजन, तीन चीज़ें और पांच नाम, पांच रूप, पांच स्थान, पांच की आवाज़, ये है। आप कहोगे पांच नाम कौन? कोई ना कोई नाम भगवान का आप लेते होंगे, अलग अलग लोग अलग अलग नाम लेते होंगे, तो कहोगे भाई पांच नाम कौन सा है? यही पांच नाम है सार। और ये जैसे कहते हो आदिवासी, जब से शुरुआत हुई तब से ये वर्ग चला आ रहा है, उसी तरह से ये आदि नाम है। तो कहा गया ना, कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए। संसार में करोड़ों नाम इस वक्त पर भगवान के निकाल दिया लोगों ने, के 100 करोड़ नाम, लाख नाम कृष्ण के कहते हैं। तो ये इन नामों से मुक्ति नहीं होनी है। मुक्ति किसको कहते हैं? जहाँ पर देखो मुर्दा जलाया जाता है, कहीं कहीं लिखा रहता है मुक्ति धाम, मोक्ष धाम। और मुर्दा कोई लेकर के जाए जलाने के लिए और कोई दिक्कत आ जाए जलाने में, तो वापस लाता है? नहीं लाता है। ऐसे ये जीवात्मा इसी जगह पहुँच जाए कि जहाँ से ये जन्मना मरना छूट जाए, तो इसको मुक्ति तब होगी। कब होगी? जब आदि नाम को जपा जाएगा, आदि नाम का सुमिरन किया जाएगा। तो यह है पांच नाम। अब देखो प्रेमियों, जिसका नाम होता है उसका रूप होता है, उसका स्थान होता है और उसकी होती है आवाज़। जैसे आपका नाम है और आपका रूप या चेहरा है और आप कहीं रहते हो, आपका स्थान है। ऐसे ही पांच नाम है, उनका रूप है, उनका स्थान है और उनकी है आवाज़। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा और रटाऊंगा, याद कराऊंगा। और जब याद हो जाएगा तब आपको सुमिरन ध्यान भजन करना रहेगा। सुमिरन ध्यान भजन किसको कहते हैं? माला जपने को सुमिरन कहते हैं। और आंख बंद करके ऐसे अंदर में देखने को मन को रोक कर उसको ध्यान कहते हैं। और कान को बाहर से बंद करके अंदर में आवाज़ जो 24 घंटे हो रही आ रही है ऊपर से, उसको सुनने का को भजन कहते हैं। तो जब आप भजन करने लगोगे, रोज़ गैप नागा नहीं करोगे, बराबर ध्यान लगाने लग जाओगे, तब
पर्दा हटेगा अंदर का, वो जो कर्मों का पर्दा बताया ना वो हटेगा और आपके अंदर की तीसरी आँख खुलेगी, अंदर का कान खुलेगा, तब आपको चीज़ें दिखाई पड़ेंगी, ऊपरी लोगों की चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। तो जब मस्ती आएगी, आनंद भरेगा, दिल और दिमाग में, शरीर में आनंद आएगा, तब बताने लग जाओगे और जैसे बताओगे तैसे बंद हो जाएगा। इसलिए कुछ भी दिखाई पड़ेगा या सुनाई पड़ेगा तो किसी को बताना मत। दूसरी बात समझो कि ये जो 5 नाम है और रूप स्थान है, वो भी नहीं बताना किसी को। अगर आप बता दोगे तो उसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। क्यों नहीं फ़ायदा होने वाला? क्योंकि जिसको महापुरुष आदेश दे करके जाते हैं उसके मुँह से सुनना जरूरी होता है। इसलिए 100 बात की एक बात याद कर लो, समझ लो कि किसी को भी इन नामों को बताना नहीं और न लिख कर देना है और न रिकॉर्ड करके सुनाना है, टैप करके सुनाना है। इसलिए इन नामों को कोई रिकॉर्ड भी मत करना मोबाइल में और लिख अपने लिए लेना। और ना अगर आप लिख पाओ जल्दी में, ना जल्दी में याद कर पाओ, तो जब यह कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा तब यहीं पर पर्चा बांटेंगे लोग, तो उनसे पर्चा ले लेना, उसमें नाम रूप स्थान लिखा हुआ रहेगा। मराठी वाले मराठी की व्यवस्था बना लो, आप मराठी में लिख कर दे दो, हिंदी वाले हिंदी में जो जानते हो उनको दे दो। और न मिले मराठी में पर्चा तो जो लोग मराठी भाषा को जानते हो, हिंदी जानते हो, आप उनको समझा देना। बहुत बड़ा मदद है ये, बहुत बड़ी परोपकार की चीज़ रहेगी। तो आप उसको याद कर लेना, रट लेना। पर्चा जब मिल जाएगा समझ लोगे, तब आपको फिर ये बताऊँगा कि सुमिरन कैसे करना रहेगा, यानी माला कैसे जपना रहेगा और ध्यान कैसे लगाया जाएगा, भजन कैसे किया जाएगा, ये मैं बताऊँगा अभी आपको। भूल जाना तो ये बता देंगे आपको। पुराने लोगों से समझना पड़ता है, सबको समझना पड़ता है, समझ लेना। तो कुछ भी दिखाई या सुनाई पड़े तो किसी को भी बताना नहीं है। और ये नाम रूप स्थान जो